4 साल पहले की बात है। एक लड़का था, वो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करता था और लड़के का सपना था कि एक दिन ऐसा काम करे उसे सब लोग याद रखें। वो खुद की पहचान बनाना चाहता था। वो सिर्फ पैसा नहीं, अपना नाम कमाना चाहता था। वो उन लोगों की मदद करना चाहता था जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, जो गरीब और अकेले होते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहता था। फिर एक दिन उस लड़के को फेसबुक पर एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। लड़का उस लड़के को जानता तो नहीं था, फिर भी उसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर दोनों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उस टाइम पर फेसबुक पर फेक अकाउंट बहुत चला करते थे और लड़का लड़के को जानता भी नहीं था और लड़की लड़के से काफ़ी दूर रहती थी और लड़के को लग रहा था कि कोई ये लड़की नहीं, ये लड़का है। और एक दिन लड़का लड़की चैट कर रहे थे तो लड़के ने आखिर बूझ ही लिया, मुझे लग रहा है तुम लड़की नहीं, तुम लड़का हो। अगर तुम सच में लड़की हो तो मुझे कॉल करो, मुझे तुम्हारी वॉइस सुननी है। और लड़का अपना नंबर सेंड कर देता है और लड़की ने कहा मैं नहीं कर सकती। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बीत जाने के बाद लड़की लड़के को अचानक से फ़ोन करती है और लड़का फ़ोन उठाता है और पूछता है कौन। लड़की बोलती है पहचानो। लड़का मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, आप बताओ कौन। लड़की आप मेरी वॉइस सुनना चाहते थे ना, अब तो विश्वास हो गया मैं लड़की हूँ। लड़का अच्छा तुम हो, मैं तुम्हें लड़का समझ रहा था, तुम लड़की हो। और उनकी कुछ देर बात होती है और जब लड़की फ़ोन काट देती है और उसके बाद लड़का लड़की फेसबुक पर ही चैट करते थे और लड़की कभी कभी उसको फ़ोन भी कर लिया करती थी। और धीरे धीरे 4 से 5 महीने बीत जाते हैं। अब लड़का लड़की को लाइक करने लगा था और दोनों की बात हो रही होती है और जब भी लड़की बोलती है अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो बता दो, अब मेरे पास फ़ोन नहीं रहेगा, हमारी बात नहीं हो पाएंगी। तभी लड़का बिना कुछ सोचे लड़की को प्रपोज कर देता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और लड़की भी शायद लड़के को लाइक करती थी। लड़की क्या तुम सच बोल रहे हो। लड़का हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लड़की हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और लड़की ने लड़के को देख रखा था क्योंकि लड़के ने फेसबुक पर फ़ोटो अपलोड कर रखी थी, लेकिन लड़के ने लड़की को नहीं देखा था। और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। 1 साल गुजर जाता है। अब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और लड़की के पिता लड़के को डांटते रहते थे, इसीलिए उस लड़की की अपने पिता से नहीं बनती थी। और अब धीरे धीरे लड़का लड़की में लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई थी। लड़की अगर कोई गलती कर देती थी तो लड़का उसको डांट देता था और लड़की चुप हो जाती थी और रोने लगती थी। फिर लड़का सब भूलकर उसको मनाता था क्योंकि लड़का लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। अगर मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए या मुझे छोड़ने के बाद तुम्हें खुशी मिलती हो तो तुम मुझे छोड़कर चली जाना, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें बुला सकता हूँ। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। और तभी लड़की कहती थी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ जीना है, मुझे तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना है। अब धीरे धीरे टाइम बीता जा रहा था और वक्त के साथ लड़की भी बदलती जा रही थी। जो काम वो पहले कभी नहीं करती थी वो करने लगी थी और उससे बात करना, झूठ बोलना, बातें छिपाना सब करने लगी थी। और लड़के को ये सब पसंद नहीं था और लड़का हमेशा यही कहता था कि मुझसे कभी झूठ मत बोलना। लेकिन लड़की धीरे धीरे बदलने लगी थी। अब वो लड़की अनजान लड़कों से बात करने लगी थी और बूझने पर झूठ बोलती थी। और ये सब लड़के को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन लड़का कर भी क्या सकता था। लड़का उससे प्यार करता था और वो उसको खोना नहीं चाहता था, इसलिए लड़का चुप हो जाता था। अब लड़के को लड़की का दूर जाना सताने लगा था और धीरे धीरे लड़का अपने सपनों को भूल चुका था। अब लड़का लड़के को अपना सब कुछ मान चुका था और अब लड़का उस लड़के को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता था और उस लड़के के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था। और लड़की के दिल में कुछ और ही चल रहा था। अब वो लड़की बहुत बदल चुकी थी। अब वो उस लड़के से ज़्यादा दूसरे लड़कों से बातें करती थी और इस बात पर
उन दोनों का झगड़ा भी होता रहता था। और अब धीरे धीरे लड़के के घर वालों को भी पता चल गया था और लड़के का फ़ोन आना भी कम हो गया था। अब लड़का उसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहता था और लड़का उसको फ़ोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था। आखिर लड़के को ये बात पता था कि एक दिन ऐसा आएगा, इसलिए लड़का लड़की से पूछता रहता था कि अगर तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं माने तो तुम क्या करोगी। और लड़की ये बोलती थी कि मैं घर वालों को मना लूँगी, अगर घर वाले नहीं माने तो मैं सब कुछ छोड़ कर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। और लड़का बोलता था तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, मुझसे ज़्यादा हक तुम पे तुम्हारे घर वालों का है, हम दोनों मिलकर घर वालों को मना लेंगे। और अब धीरे धीरे लड़की का फ़ोन आना कम हो गया था। और एक दिन लड़की लड़के को फ़ोन करती है और बोलती है तुम मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे ना, तुम हमेशा कहते थे ना मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लड़का हाँ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम आज ये बात क्यों बूझ रही हो। और लड़की ने कहा अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दो। लड़का तुम ऐसा क्यों कह रही हो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लड़की नहीं मानती है। लड़का रोते हुए बोलता है जा रही हो तो ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना, खुश रहना और बुरे लोगों से दूर रहना, सब लोग अच्छे नहीं होते। और सुनो, जाते जाते मुझे छोड़ने की तो वजह बताती जाओ, कम से कम मुझे ये तो पता रहेगा तुमने मुझे क्यों छोड़ा। लड़की मैंने कहा ना तुमसे मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो आज के बाद से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इससे पहले लड़का कुछ बोलता, लड़की ने फ़ोन काट दिया था। लड़का बहुत परेशान हो रहा था, बहुत रो रहा था, मानो वो अपना सब कुछ खो चुका हो। वो लड़का उसको रोकना चाहता था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। अब उसको उस लड़के ने हर जगह से ब्लॉक कर दिया था और लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने घर वापस चला गया। घर पे जाने के बाद लड़का काफ़ी तरीके से बदल गया था, किसी से बात नहीं करता था, कहीं जाता नहीं था और धीरे धीरे उसको बुरी आदत लग गई थी, वो स्मोकिंग करने लगा था। लड़के को अपनी लाइफ से अब कोई मतलब नहीं था। बस वो लड़का रोज़ यही सोचता रहता था कि जो लड़की मुझसे इतना प्यार करती थी वो मुझे छोड़कर क्यों गई। और धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है, लड़का जॉब करने लगता है और पूरे 1 साल बाद उस लड़की का फ़ोन वापस आता है और लड़का इससे पहले कुछ बोलता है, लड़की रोने लगती है। तो दोस्तों यहाँ से आगे की स्टोरी बताऊंगा मैं दूसरे पार्ट में। अगर आप भी चाहते हैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।